हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो गाइस, हो रहा है शाम का टाइम। मैं आ गई हूँ ऑफ़िस से और ऑफ़िस से आने के बाद यहाँ मैं जा रही हूँ अपनी बहन की। यहाँ पर ये मसूड़े में हो रहा है ना, इतना ज़्यादा फूल रहा है, इसकी सर्जरी कराने आ गए हैं। तो इसकी हमने लास्ट ईयर भी करवाई थी सर्जरी। अगर कोई डॉक्टर मेरा ही व्लॉग देख रहा हो तो प्लीज़ बताना कि आखिरकार ये है क्या, क्योंकि डॉक्टर हमेशा इस चीज़ के लिए ना सर्जरी ही प्रेफर करते हैं। तो इन्होंने भी बोला था कि सर्जरी ही करवा लो इसकी, क्योंकि ऐसे कोई दवाई से सही नहीं होगा। तो यहाँ पर मशीन रखी थी तो सोचा चलो थोड़ा सा वज़न नाप लेते हैं। तो वज़न नापा, अगर आपको दिख गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझ में कितना वज़न है। मुझे तो पता है पर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है? अगर आप लोगों ने देख लिया हो तो बताओ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर सर्जरी इसकी हो रही थी और डर मुझे लग रहा था कि भाई पता नहीं। फिर यहाँ पर पापा खड़े हो गए थे देखने के लिए कि कैसे कैसे कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो यहाँ पर मैं भी खड़ी हो गई थी देखने के लिए। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं दिख पा रहा होगा, पर जितना जितना मैंने शूट किया मैंने कर लिया, क्योंकि एक होता है ना कि हाँ हमें कर लेना चाहिए कुछ चीज़ों की शूट। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, भयानक भयानक कुछ नहीं किया, हल्का बहुत मैंने ऐसे ही ले लिया था। तो यहाँ पर ये लेटी थी आराम से। तो बोली दीदी वीडियो बना रही हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बना रही वीडियो। तो बोली दीदी वीडियो बना लो मेरी, मुझे ना फिर बाद में देखूंगी कि आप कैसे कैसे मेरा कैसे कैसे हुआ था। मैंने कहा अच्छा ही बनाऊंगी, रुक जा। तो यहाँ पर पापा बैठे थे मेरे और वहाँ पर डॉक्टर साहब उसका मतलब सर्जरी वगैरह कर रहे थे। ये वैसे बहुत रेयर केस होता है, डॉक्टर साहब खुद कह रहे थे ये 3-4 साल में कोई एक ही केस आ पाता है, ये पता नहीं कैसे इसके हो गया है। तो बस यहाँ पर सर्जरी कंप्लीट हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था अभी इसको मत निकालना, और इसको निकालने के ना 30 मिनट बाद कुछ ठंडा ठंडा खाना होगा। तो यहाँ पर ना हम अब जाएंगे मार्केट इसको कुछ ठंडा ठंडा खिलाने के लिए, क्योंकि जो मतलब माउथ की सर्जरी वगैरह कुछ होता है ना, तो उसमें उसके बाद एकदम ठंडा ठंडा कुछ खाना होता है, ताकि जो ब्लड की वो क्लॉटिंग वगैरह होती है ना वो अच्छे से जम जाए और वो बहे ना। क्योंकि गर्मी में जो गर्म होता है ना तो फिर उसमें खून वगैरह बहता है तो ब्लड वगैरह रुकता नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला था कि जो ठंडा ठंडा खिलाना। तो हम मार्केट चले गए और मार्केट में हमें कुछ और काम भी था तो इसलिए और चले गए थे हम। तो यहाँ पर पड़ता है हमारा ये मंदिर को चूमते हुए हम लोग पहुँच गए हैं। एक और डॉक्टर की शॉप पर जाना था हमें किसी टेस्ट के लिए, तो फिर यहाँ पर ये शॉप बंद हो गई थी लैब। तो फिर हम चले गए थे जूस की शॉप पर जाकर किसके लिए बनवाया हमने अनार का जूस, क्योंकि मुझे तो हुआ था कोल्ड, पर फिर भी मेरा मन तो कर रहा था, फिर मैंने पिया नहीं। मैंने किया रहने तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। और फिर पापा ने बहुत बर्फ़ डाल के बनवाया था इसके लिए। फिर पापा ने मेरे को खिलाई थी दाल, जो कि मुरादाबाद की फेमस दाल है, फेमस, जिसको खा करके मुझे इतनी तेज़ मिर्ची लगी थी कि पापा बोले भैया पता नहीं कितनी कमज़ोर लड़की है मेरी, तो किसे मिर्ची लगने लगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी भयानक मिर्ची लगी थी मुझे। वैसे टेस्टी तो बहुत लग रही थी, बहुत ज़्यादा। पनीर, बटर और जो मिर्च होती है ना सब डाल के दिया था। पापा ले आए थे। पापा को यही नहीं पता कि मेरी लड़की मिर्च नहीं खाती है, बताओ। पापा को लगा मेरी लड़की स्ट्रॉन्ग है, मिर्च खा लेगी, पर मुझसे नहीं खाई जा रही थी। बहुत मुश्किल से खाई थी गाइस मैंने ये मिर्च। मेरे ना पता नहीं किसी एक पॉइंट पे लग गई थी जीभ के, तो वो बहुत ज़्यादा तीखा ऐसा लग रहा था कि बस बहुत ज़्यादा। मैंने इससे बोली थी बहुत टेस्टी लग रही है, टेस्टी वाकई में ही बहुत टेस्टी थी, पर मैंने मिर्च खा ली ना। मैं मिर्च खाती नहीं हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर पापा ले आए थे अपने लिए, फिर पापा ने भी खाई थी। पापा को ज़बरदस्ती खिलाते हैं हम लोग, वरना पापा खाते नहीं, हम ही खिला के ले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी इतनी बुरी हालत हो रही थी कि पापा बोले चल अब तू आइसक्रीम खा ले, तुझे जुकाम तो हो रहा पर फिर भी तू आइसक्रीम खा ले, क्योंकि तुझे इतनी तेज़ मिर्ची लग रही है इसलिए। तो मैंने फिर आइसक्रीम खाई, मेरी बहन को भी खिला दी, क्योंकि इसको तो डॉक्टर ने बोला ही था कुछ ठंडा ठंडा खाने पीने के लिए आधा घंटे तक। तो यहाँ पर हमने इसको भी आइसक्रीम खिलाई, मैंने भी आइसक्रीम खाई। और इतनी बीच में मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिल गई थी, शायद वो मेरा व्लॉग देख रही होंगी तो अब कमेंट कर देना। मैं उनको व्लॉग में लेना भूल गई थी, तो कोई नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग मुझे मिलते हो। मुझे बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा फीलिंग होती है कि हाँ चलो मेरी मेहनत कहीं तो जा रही है, मतलब लोग बाग मुझे पसंद कर रहे हैं अच्छी चीज़ के लिए। तो बस यही था, बहन की सर्जरी हो गई थी, करवाना ज़रूरी था, क्योंकि फिर ये वापस दोबारा दिल्ली चली जाएगी। तो फिर वहाँ पर तो कौन ही मतलब, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, पर हमने अपने मुरादाबाद में ही करवा लिया। हमने सोचा वहाँ पर कौन ही भागा दौड़ी करेगा, तो इसलिए यहीं पर करवा दिया था।
तो ये बस लास्ट ऑप्शन था इसका सर्जरी का, तो सर्जरी करवा दी थी। नॉर्मल सी छोटी सी सर्जरी थी, तो बस वही करवाई थी। तो रास्ते में आए थे तो ये कांवड़ी जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, गाने बज रहे थे भोले बाबा के। तो बस यही है मेरे शाम का व्लॉग। बस डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद बहन बहुत खुश हो गई थी, बोली थी पता नहीं तू कहाँ चली गई थी। फिर यहाँ पर आकर के मैंने बनाई थी दाल रोटी। बस यही हुआ हमारा पूरा व्लॉग का एंड। इसका मिनी व्लॉग भी आएगा, वो भी ज़रूर देख।